हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों हमने एक ज्योमेट्री के 125 क्वेश्चंस किए थे। तो आज चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन 126 से। देखो ये कह रहा है आपका ए बी है, लेंथ आपका दो साइड दे रखा है ट्रायंगल की, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 24। ए बी इंटीजर है, तो कह रहा है कितने ट्रायंगल आपके पॉसिबल है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया है। अब इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी बनती है। जब आपको पेरीमीटर दे रखा हो कितनी ट्रायंगल बन सकती है, जब आपको दो साइड का सम दे रखा हो कितनी ट्रायंगल बन सकती है। तो सारी जो आपकी जो कंडीशंस हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे पूछा है कितनी बन सकती है, वो मैंने कल वीडियो में कवर कर लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 127वां। ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 6.5 है। एक कोड ए बी है आपकी जो 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी ये 2.5 है आपकी। अब ये क्या कह रहा है, रेडियस है वो 6.5 है। अब दो कोड है, ये ए और बी है, उससे खींची गई है जो आपके बिंदु पी पर मिलती है। ये आपका बिंदु पी है, कह रहा है ये ओ है, तो ओपी की लेंथ आपसे पूछी गई है कितनी होगी। देखो जब भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता रखी है कि यहाँ पे जब आपको कोड दे रखी हो कोई और वहां से आपको टेंजेंट दे रखा हो, ये वाला टेंजेंट है, यहाँ से इस कोड की सेंटर से दूरी है, और ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। तो यदि मैं इसको यहाँ से मिला दूं बिंदु पी, ये आपका ए था, तो जो एपी की लेंथ होती है वो डायरेक्ट होती है ए इंटू बी बाई सी। देखो ए इंटू बी बाई सी, ये करते कैसे हैं, ये हम दो ट्रायंगल को देखो 90 डिग्री एक यहाँ हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा, एक एंगल कॉमन आ जाएगा, सिमिलर प्रूव करेंगे इसके बटे ये इसके बटे ये, तो ये वहां से निकला है आपका। अब तो जब क्वेश्चन पता है हमें बार बार ऐसे पूछते हैं, तो क्यों ना इस छोटी सी चीज को अपन ध्यान रख लें। यानी जो जो लेंथ होगी जो एपी की वो होगी दो जो एंगल बनाने वाली है बटे आपका जो तीसरी साइड बच गई वो। अब यहाँ से मैं एपी की यदि यदि मैं अब स्टार्टिंग में मुझे एपी की लेंथ निकालने के लिए ये निकालना जरूरी है, यानी ये वाली लेंथ निकालनी जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट आपका जरूर बनेगा। ट्रिपलेट कहाँ बनेगा वो देखो, ये जो आपका 5 का मल्टीपल ये दिख रहा है, 5 का मल्टीपल ये दिख रहा है। एक बार के लिए मैं पॉइंट घटा दूं तो 13 5, अब तीसरा बनना चाहिए 12, लेकिन पॉइंट लगाया तो 1.2। अब सब ये कैसे बने, 1.2 1.3 0.5 को 5 से गुणा किया, तो 1.2 का मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो ये मेरा 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। अब यहाँ से एपी की लेंथ आपकी निकल जाएगी, यानी जो एपी की लेंथ है हो जाएगी 6.5 इंटू 6.5 इंटू 6/2.5। अब पॉइंट पॉइंट है हटा दो तो आपका ये कट गया। अब देखो ये आपकी होगी 6.5 इंटू 6/2.5। अब 5 पे काट दो, 5 पे 5 गया, 5 पे आपका 13 गया। अब 13 6 78/5 यदि मैं बात करूं तो ये आपका गया 14 15 75, यानी 15.6 पे। ये 15.6 पे गया। देखो इस ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री होता है, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, इसकी लेंथ आ गई 15. इसकी 15.6 है, इसकी 6.5 है, तो आपको हाइपोटेन्यूज बताना है, वही ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला लगा दो। यानी 6.5 आपको दे रखा है, इसकी लेंथ 15.6 है, तो तीसरी लेंथ आपकी क्या होगी। देखो एक बार के लिए पॉइंट भूल जाओ, यदि मैं इसको 13 पे काट दूं, 13 पंजे 65, 13 पे 12 और 13 पे यहाँ 13 आना चाहिए, यानी 13 की 13 से गुणा करके आपका यहाँ आएगा, वो होगा 169। चूंकि यहाँ एक एक पॉइंट लगा हुआ है तो 16.9 आपका आंसर होगा। निकाल आप वैसे भी सकते हो, इसको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लो, इसके बटे ये इसके बटे ये, तो वहां से लेंथ आपकी इजिली निकल जाएगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, डी ई ए बी के पैरेलल है। डी और ई आपके पॉइंट है साइड ए सी और बी सी पे। एफ पॉइंट है सी और डी, एफ ई बी डी के पैरेलल है। ए डी 15 है, डी सी 10 है, तो सी एफ की लेंथ आपसे पूछी गई है। डी और ई पॉइंट आपके ए सी और बी सी पे है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो ये आपका मान लो पॉइंट डी है और ये ई है। डी और ई पॉइंट है ए सी और बी सी पर। एफ पॉइंट है बिटवीन सी एंड डी, यानी एफ आपका एक बिंदु यहाँ मान लो, एफ यहाँ पे। अब एफ ई एफ यानी ई एफ है, वो आपका पैरेलल है बी डी के। तो जब ये पैरेलल हो जाएगा, यानी जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो दो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगी, यानी ये वाली ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो जाएगी इस ट्रायंगल। देखो ये वाली ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी, तो इसके बटे पूरी साइड, इसके बटे पूरी साइड, या फिर इसके बटे ये इसके बटे ये, सेम रेशो मेंटेन करेगी। अब आपका क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में दे रखा था डी ई पैरेलल टू ई बी है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली ट्रायंगल आपकी पूरी ट्रायंगल के सिमिलर है। तो उसमें इसके बटे ये सारी, या फिर इसके बटे ये इज इक्वल टू इसके बटे ये, तो दोनों में ये बटे ये कॉमन है आपका। ए डी 15 दे रखा है, डी सी 10 दे रखा है। देखो ए डी 15 है, डी सी 10 है, तो आपसे पूछा गया लेंथ सी एफ की लेंथ कितनी होगी, यानी सी एफ ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है। देखो यदि मैं बात करूं बड़ी ट्रायंगल की, तो बड़ी ट्रायंगल में देखो ये यदि 10 है तो पूरा कितना है,
आप कहेंगे पूरा 10 और 15 25 है, या फिर इसके बटे ये इज इक्वल टू इसके बटे ये, यानी ये भी 10:15 में हो जाएंगे। मैं बात करूं तो 2:3 में हो जाएंगे। ये यदि दो लेंथ है तो नीचे वाली 3 हो जाएगी। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये वाली और ये वाली, तो इसके बटे ये लेंथ रहने वाली है, वही इसके बटे ये लेंथ रहेगी, यानी ये 2 है तो नीचे वाली 3 होगी। और टोटल जो ये लेंथ है वो 10 दे रखी है, तो 10 को मुझे 2 और 3 अनुपात में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 6। अब आपसे पूछा क्या गया था, ऊपर वाली लेंथ 2 वो रिप्रेजेंट करिए 4 को, नीचे वाली 3 पूछता तो आपका आंसर हो जाता 6। नेक्स्ट है, ठीक है ना, देखो ये वही आ गया, कितने आइसोसेल्स ट्रायंगल विद इंटीजर साइड आर पॉसिबल, सम है टू साइड अब 16 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसका आंसर 24 है। ये हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है ना, सम है रेडिया ये दो सर्कल का, वो 286 है, एरिया बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो इतना है। अब रेडिया कर रहा है दो सर्कल की कितनी हो सकती है, देखो, यानी बात करें अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब सम है यानी R1 प्लस R2 वो 286 है। एरिया बिटवीन आपको इतना दे रखा है, देखो एरिया इनके बीच में क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर, यानी मैं R1 को बड़ा मान लूँ R2 को छोटा मान लूँ, तो पाई R1 माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू ये दे रखा है 5336। देखो पाई की वैल्यू 22/7 होगी। अब R1 प्लस R2 286 दे रखा है, इंटू R1 माइनस R2 मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 5336। देखो ये पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वैल्यू सोल्व होकर आपको ये आंसर दे रही है, तो यानी 7 है वो कहीं ना कहीं कटेगा, 22 से नहीं कट रहा है, 286 आपका 7 से नहीं कट रहा है, तो R1 माइनस R2 पहले तो 7 से कटेगा, और 7 से किस पे कटेगा ये देखो, यदि मैं आखिरी डिजिट की बात करूं तो देखो 2 छिके 12 यानी 2 आ रहा है। अब 2 से मुझे आखिरी में 6 लेके आना है, या तो 3 मेरा 6 दिला सकता है, या मेरा 8 6 दिला सकता है, या तो जो R1 माइनस R2 है वो आपका मैं 7 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, या फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा 8 आएगा। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1, ये R2, R1 और R2। अब यहाँ पे देखो एक बात, ये आपका 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ जिनका डिफरेंस 7 का मल्टीपल, देखो यहाँ पे 91 में से 84 गया, ये 7 का मल्टीपल है। 171 में से 84 गया, 11 में से 4 गया, आपका 7 आ गया, और एक बच गया 16, 16 में से 8 गया 8 है, ये 87 है, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, इसको हटा दो। 115 में से 91 गया, 5 में से 1 गया 4, और आपका 11 में से 9 गया 2, 24, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अब अपने पास दो ही बचे हैं 7 के मल्टीपल, इसको ट्राई करो। देखो 11 में से 5 गया 6, और 6 में से गया 5, यानी 56। ये 7 है, ये 56 है। देखो मैं 7 को 7 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, आना चाहिए 3 या 8। अब 56 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा 8 आना चाहिए, 8 आ गया, इसकी मैं 2 से गुणा करके आखिर डिजिट 6 निकाल सकता हूँ, तो 8 आया है मेरा यहाँ पे, तो मेरा आंसर होगा बी। देखो गुणा करने और काटने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आप स्मार्टली वर्क करोगे डायरेक्ट डिफरेंस ही लेना है भाई, कौन सा डिफरेंस आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, दो ऑप्शन बचेंगे बस। अब वो देख लो यहाँ 7 डिफरेंस है, वहाँ 56 है। अब आखिरी में यदि देखो, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 2 आ गया, अब 6 बनाने के लिए 3 या 8 चाहिएगा, तो यहाँ पे देखो यदि 3 चाहिए है तो यहाँ पे मेरा 21 आना चाहिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मुझे 3 चाहिए है तो यहाँ पे मेरा 21 आना चाहिए, यदि मुझे 8 चाहिए है तो 7 8 56 आना चाहिए। अब ये देख लो R1 माइनस R2 में 21 और 56 कहाँ पे आ रहा है, देखो 21 कहीं पे आ नहीं रहा है, 56 यहाँ आ रहा है, तो वो आंसर होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 मीडियन है आपके ट्रायंगल के, इंटरसेक्ट एट, ये 3 मीडियन है, मीडियन आपको पता होगा, सामने वाली भुजा को 2 भागों में तोड़ते हैं, और ट्रायंगल का एरिया 2 भागों में तोड़ते हैं। 3 मीडियन है, ट्रायंगल है RST, तो RQSP और T आपका N है। एरिया ऑफ RST यानी ये O है, तो RST यानी पूरा एरिया 48 दे रखा है, तो आपसे पूछा गया SQON, यानी SQON ये वाला एरिया आपसे पूछा गया। देखो जब भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन आपको दे रखे हो, तो ट्रायंगल के तीनों मीडियन यदि O पॉइंट पे मिलते हैं तो वो एग्जैक्ट ट्रायंगल के एरिया को 6 भागों में तोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भागों में एरिया टूटेगा। अब 6 की वैल्यू आपको 48 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब ये देखो ये 2 भाग हैं, ये 2 भाग है, इनका एरिया पूछा है, तो 2 भाग की वैल्यू 16 आ जाएगी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC ने मीडियम BE और CF है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, ट्रायंगल ABC है जहाँ पे आपका B और E है, यानी मीडियन है, ये भी आपके एरिया को 2 भागों में तोड़ रहे हैं, C और F है। अब एक दूसरे पर मिल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर दे रखे, यानी ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा,
अब बी ई आपको 9 दे रखा है, यानी ये वाली पूरी लेंथ 9 है। एफ सी आपको 13 दे रखा है, ये वाली पूरी लेंथ 13 है। कह रहा है ट्रायंगल बताओ एबीसी का एरिया क्या होगा। अभी मैंने पढ़ा है, अपने क्या पढ़ा है कि जब भी दो मीडियन मिलेंगे तो यहाँ पे जो ये एरिया होगा, ये आपका पूरा जो ट्रायंगल का एरिया है उसका 1/6 होगा। यदि मुझे ये एरिया पता है, यानी यदि मैं ये एरिया आपका पता कर लूँ कितना होगा, तो पूरा एरिया के लिए इसको 6 से गुणा कर दूंगा। अब ये देखो इनके बीच में 90 डिग्री भी आपको दे रखा है, यदि मैं ये लेंथ निकाल लूँ और ये लेंथ निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मीडियन में आपको पता होगा कि ट्रायंगल के किसी भी आपके वर्टेक्स से जो मीडियन आपके मिलते हैं, और जिस पॉइंट पे आपके मीडियन मिलते हैं वहां से वर्टेक्स से लेकर वहां की दूरी और वहां से आपकी सामने वाली भुजा जिस पे ये आपका मिलता है जाके, वो 2:1 में तोड़ते हैं। तो यहाँ से इसको 2:1 में तोड़ दो, यहाँ से 2:1 में तोड़ दो, तो 2:1, यानी इसकी लेंथ आपकी 1 है। 3 आपका 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका 3 को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर 9/3 कर दो, ये आपका 3 आ गया। ऐसे ही देखो ये लेंथ आपको 2 रिप्रेजेंट करी है, ये 1, तो पूरी लेंथ 13 है, यानी 3 की वैल्यू 13 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 13/3 गुणा 2 हो जाएगी, यानी आपके 26/3 हो जाएगी। अब ये वाली पता लगी लेंथ, ये वाली पता लगी, बीच में 90 डिग्री, एरिया निकाल दो, 1/2 गुणा 26/3 गुणा आपका 3, और ये वाला एरिया आ गया पूरा। यदि एरिया निकालना है तो ये ऐसे गुणा कर दो इसको, क्योंकि ये एरिया का 1/6 होगा टोटल एरिया का, तो टोटल एरिया ये दे रखा है तो इसका 6 गुना हो जाएगा। देखो 6 से 6 गया 26 या 78, ये आपका आंसर आ। नेक्स्ट है, कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया इतना ही। जब भी आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आपका जो सर्कल लाई करे, तो जो आपका स्क्वायर का एरिया है रेशो सर्कल का एरिया, कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया इतना। तो इसका एरिया यदि 14 है तो सर्कल का एरिया 11 होता है। अब देख लो किसका किसका एरिया आपको दे रखा है। देखो इसको मैं गुणा करूंगा तो आपका बनेगा ये 187, और 187 में यदि मैं 9 जोड़ूंगा तो 196/11, तो यानी वृत्त आपको 196/11 दे रखा है, वैल्यू है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, यानी 14 की वैल्यू दे रखी है 196/11, एक की वैल्यू हो जाएगी तो 196/11, ये भाग में 14 आ जाएगा, और आपको निकालनी है सर्कल का एरिया, यानी 11 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 11। देखो 11 से 11 गया, 14 पे ये 14 पे गया, ये आपका आंसर होता है। यदि आपको ऐसे बोल दे, देखो ये तो सर्कल अंदर है, यदि बाहर वाला सर्कल बोल दे तो यहाँ पे देखो एरिया किसका ज्यादा होगा, जो चीज बाहर होगी, तो आपका स्क्वायर रेशो सर्कल, यहाँ पे देखो एरिया किसका ज्यादा होगा, जो चीज बाहर होगी, और वो है आपका वर्ग, तो इसलिए इसका ज्यादा। यहाँ पे देखो स्क्वायर और सर्कल है, तो स्क्वायर का यदि 7 है तो सर्कल का 11 होगा यहाँ पे। ये बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, मेंसुरेशन में काफी हेल्पफुल रहती है चीजें। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया है ट्रायंगुलर फील्ड का, साइड आपकी 96, 110 और 140 है। देखो जब भी एसएससी आपको ऐसे ट्रायंगल की साइड दे इक्वल है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी साइड ये है, तो हमेशा ये ट्रिपलेट की फॉर्म में ही आपको देगी, क्योंकि एसएससी नहीं चाहती आप हीरोज फॉर्मूला का यूज करो, ये ट्रिपलेट होंगे ही होंगे। या फिर करके देख लो, आखिरी की 2 डिजिट है उनका स्क्वायर का सम आपकी तीसरी की स्क्वायर के सम के बराबर होगा, जैसे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36, तो जो इसका एरिया है वो जाएगा आपका 1/2 गुणा 96 गुणा 110। और जो ये एरिया है, ये कह रहा है एरिया रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी साइड है वो 3 और 2 है, तो यानी मैं मान लूँ 3 के और 2 के, तो टोटल हो जाएगा आपका 6 के स्क्वायर। देखो ये 3 के मान ली, ये 2 के मान ली, तो गुणा करेंगे 6 के स्क्वायर। देखो 2 पे आपका गया 55 और 6 पे 16, यानी के स्क्वायर आ गया 16 × 55। यदि मैं के की वैल्यू पूछूं तो ये आ गया 4√55। अब आपसे पूछा क्या गया, परिमाप बताना रेक्टेंगुलर पार्क का। देखो परिमाप क्या होगा, ये 3 के होगा, ये 2 के होगा, परिमाप क्या होता है सबका जोड़, तो 3 3 6 और 4 10, तो यानी 10 के की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 40√55, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है, ए और बी है 2 पॉइंट एक सर्कल पर विद सेंटर ओ, सी पॉइंट है माइनर आर्क पर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी है, अब सी माइनर आर्क आपकी यहाँ बनेगी, उस पर एक बिंदु है, टेंजेंट है वो ए और बी पर। देखो ए और बी पे जो टेंजेंट है वो डी पर मिल रहे हैं। अब ए डी बी ये आपको 25 दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा गया है, ए सी बी। देखो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने कि आपका ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल पर, और एक माइनर आर्क पर एक बिंदु सी है, और टेंजेंट को मिलाने से आगे डी पर मिले, तो या तो डी दे रखा हो या फिर ये दे रखा हो। तो यहाँ से ध्यान रखना, ये यदि थीटा है तो थीटा की डायरेक्ट वैल्यू होती है, वो होती है 90 प्लस जो एंगल आपको डी दे रखा है उसका आधा।
यानी थीटा हो जाएगा 90 प्लस इसका आधा 12.5 और ये आपको देगा 102.5। तो ये तो थी आपका ट्रिक। और अब इसका जो लॉन्ग मेथड है वो क्या होगा, देखो यदि मैं यहाँ पे सेंटर मान लूँ मेरा, इसको यहाँ मिला दूंगा और इसको मैं यहाँ मिला दूंगा। अब देखो सेंटर पे मैंने लिया है आपका, देखो सेंटर से मैं ये बात करूंगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इसका और इसका आपका जो टोटल जोड़ है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि टोटल ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, टोटल 360 होगा जोड़। दो का 180 हो गया तो इन दो का 180 होगा। ये आपका 25 है तो ये कितना होगा, 180 में से 25 घटा दो, तो 180 में से 20 गया 160, 5 और घटा दो 155। अब देखो ये वाली कोड यदि मैं लूँ, इस कोड ने सेंटर पे 155 बनाया है, यहाँ कितना बनाएगी, आप कहेंगे ये बनाएगी 155/2। तो 155 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये देगा 2 सते 14, 2 सते 14.5, 170.5। अब ये वाली जो क्वाड अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनी है उसमें ये कोड 77.5 है, तो आमने सामने कोड जोड़ 180 होगा, तो 180 में से 77.5 घटा दो, ये आपको 102.5 ही देगा। जो डायरेक्ट रिजल्ट आपका क्या है, तो जो ध्यान रखना है, अब यदि आगे से क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला एंगल यदि पूछे तो आपका 90 प्लस एंगल जो ये एंगल यहाँ पे बनता है बटे 2। नेक्स्ट है कह रहा है ए बी एक कोड है सर्कल की, सेंटर ओ एंड पी एनी पॉइंट है, ए पी बी 112 है। देखो इस पे मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि जो कोड है वो आपकी कैसे बनेगी। देखो यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री से उस साइड जाऊंगा छोटा एंगल बनेगा 90 डिग्री, यानी डायमीटर है, डायमीटर से मैं ऊपर जाऊंगा तो आपका एंगल छोटा बनता रहेगा, डायमीटर से नीचे आऊंगा तो एंगल बड़ा मिलेगा। यानी ये आपके पॉइंट यहाँ है, कोड आपकी ए बी है, ओ आपका सेंटर है, ओ एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अच्छा ओ चलो कोई भी पॉइंट है, ओ आपका सेंटर नहीं है, ओ एंड पी एनी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ए पी भी 112, लेकिन मुझे पता है कि आपका यही होगा। ये वाला हो गया। ए बी के अंदर ओ वाले वृत्त की जीवा है, अच्छा सेंटर ओ दे ही रखा है, तो कई बार चीज़ों को जल्दी में पढ़ने का ये नतीजा होता है। ओ मैं ओ को मान रहा था कि ओ भी कहीं पॉइंट दे रखा है, तो ओ यही दे रखा है। अब ये वाला एंगल आपको दे रखा है 112। तो यदि मैं इसको यहाँ मिला दूँ, इसको यहाँ मिला दूँ, ये आपकी रेडियस हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ कैसे, यदि ये पॉइंट में के मान लूँ तो के ए पी भी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो आमने सामने के जो कोण है उनका जोड़ 180 होगा। देखो ये 112 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 180 में से 112 घटा दो। देखो यदि मैं 110 घटाऊंगा 80 में से 70 घटेगा, आपका दो और घटा दो, यानी ये आपका बच गया 68। अब ए कोड ने ए बी कोड ने यहाँ पे के बनाया तो सेंटर पे इसका 2 गुना बनाएगी, तो 68 दूनी 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 1 13, 136 बना लिया। अब जो ये एंगल बच गए वो दोनों, देखो ये साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। आपसे क्या पूछा गया है, ओ ए बी, यानी ओ ए बी, देखो ओ ए बी और ओ बी आपके बराबर होंगे। वो कितने हो जाएंगे, 180 में से 136 को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। देखो 180 में से 136 घटाया, 4 ये 40 हो गया, 4 वो 44 हो गया, तो 44 को 2 भागों में तोड़ूंगा तो 22 ही आएगा, 22 ही आएगा। तो 22 आपका आंसर है। नेक्स्ट ये कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर है, वो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। ट्रायंगल पी क्यू आर है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी इसका जो बाइसेक्टर है, कट क्यू आर एट एस एंड सर्कल एट टी। क्या कह रहा है, पी आर है वो 5 दे रखा है, पी आर ये 5 है, पी एस 6 है, पी एस 6 है, एस टी आपका 4 है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू बताना है। देखो जब भी इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एक थ्योरम होती है डायरेक्ट, कि जब भी इसका एंगल बाइसेक्टर आपको इस पे यहाँ पे बिंदु एस पे काटे, यहाँ पे किसी टी पे काटे, तो जो प्रोडक्ट होता है आपका पी क्यू इंटू पी आर, वो आपका बराबर होता है पी क्यू इंटू पी आर, वो होता है आपका पी एस, यानी ये इंटू ये इज इक्वल टू पी एस इंटू पी टी टोटल। देखो पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू मुझे निकालना है, पी आर मेरा 5 दे रखा है, पी एस देखो पी एस यहाँ से 6 दे रखा है, और पी टी टोटल 6 प्लस 4 10 दे रखा है। यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा और पी क्यू 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। यहाँ से एक फॉर्मूला और होता है, वो आपका होता है कि पी टी का स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ का स्क्वायर वो हो जाएगा आपका पी क्यू इंटू पी आर प्लस
टी एस इंटू पी टी, ये फॉर्मूला और होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड जिनकी साइड आपकी ये है। देखो ये वही है, ट्रिपलेट बनेगा ही बनेगा यदि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो 5 5 25, 5 2 दूनी 4, 5 और 4 9 और 7 का स्क्वायर 9। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी साइड है वो 5/13 पेरीमीटर बताना है। तो ये वैसा ही है जैसा अपन ने किया था, डायरेक्ट 1/2 गुना 65 इंटू 72 इज इक्वल टू, देखो 5 इंटू 13 इंटू के स्क्वायर, 5 के और 13 के स्क्वायर आ जाएगा। अब काट लो, 13 पंजे 65 से गया, 2 पे 36 गया, के की वैल्यू 6 आ गई। अब परिमाप आपको निकालना है, कितना होगा, देखो 13 और 5 18, 18 36, 36 को 6 से गुणा कर दो, 6 6 36 और 6 18 और 3 21, 216 आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी और ई आपके बिंदु हैं। ये त्रिभुज एबीसी है, डी और ई आपके बिंदु हैं साइड ए बी और बीसी पे, यानी ए बी और बीसी पे। तो चलो बी इसको लो, देखो दोनों में जो कॉमन हो वो ऊपर लेने की कोशिश किया करो। बी ये है, ये है, सी ये। अब डी और ई इस पे बिंदु है, डी ये है, ई ये है। आगे क्या दे रखा है, बी डी रेसो डी ए, यानी बी डी रेसो डी ए, ये 1 है, ये 2 है। अब सी ई रेसो ई बी, यानी सी ई ये 1 है और ई बी आपका 4 है, यानी आपका देखो ये कुछ ऐसे इस तरह आपको दे रखा है। यदि मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाऊं, ये आपको दे रखा है ऐसे, ये लेंथ आपकी 1 है ई सी और ई बी आपकी 4 है। अब कह रहा है डी सी और ए ई, यानी ए ई आपका यहाँ बनेगा और डी सी को मैं मिलाऊंगा तो आपका यहाँ बनेगा। डी सी और ए ई है तो आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पे, तो एफ डी रेसो एफ सी, यानी एफ डी, एफ डी, एफ डी रेसो ये आपको बतानी। यदि मैं बात करूं मास पॉइंट ज्योमेट्री की, तो आप सभी ने मास पॉइंट ज्योमेट्री कर रखी होगी। मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या कहती है, वही है जब अपन +2 में कर रखे थे कि भार को अपने को इक्वल करना है। यदि मैं लेंथ मान लो ये है, अब देखो इसमें जिस जिस तरफ मेरा वेट बढ़ जाएगा तो मुझे मास को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इसको मैं बैलेंस कर सकूं। तो वही वाला यहाँ पे है, देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना वेट है, यहाँ पे कितना वेट है वो मैं निकाल लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं इनका रेशो आपका क्या होगा और वो वेट कैसे निकालना है। यानी मास पॉइंट ज्योमेट्री शायद मैंने करवा रखी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएगी आपको। देखो यहाँ पे आपको एक वेट रखना है, अब वो वेट यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अपना अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वेट रख लो, वो तो कट जाएगी। चलो मैंने यहाँ पे आपका रख लिया 2 रख लिया, चलो मैंने यहाँ पे रख लिया 2 वेट। अब जो इसका और इसका प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ पे जो वेट होगा उसका और ये प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए, या फिर इसका और इसका प्रोडक्ट जो है और यहाँ पे जो होगा उसका वेट बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लो 2 रख लिया, 1 रख लो, कुछ भी रख सकते थे आप, या फिर 1 × 4 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो। तो 1 × 2 2। अब 2 को मैं किससे गुणा करूँ, यहाँ पे 1 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो 4 दूनी 8, यहाँ 1 को किससे गुणा करूँ, मैं 8 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका वेट जो होता है वो दोनों का सम होता है, 2 और 1 3। यहाँ पे आपका वेट 8 दे ही रखा है, तो देखो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यानी वही इसकी और इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर होनी चाहिए। अब ये बराबर करने के लिए यहाँ 3 है 8 है, तो मैं देखो 3 को यदि मैं यहाँ रख दूं तो 8 3 24, 8 को वहां रख दो 8 3 24, तो जो इनकी आपकी रेशो बनेगी वो 8 ये होगा, 3 ये होगा। तो पूछा क्या था आपसे, एफ डी रेशो एफ सी, यानी एफ डी 8/3, ये आपका आंसर है। यदि नहीं पता है तो आप मास पॉइंट ज्योमेट्री जाके देख सकते हो। नेक्स्ट दिख रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, ये वही क्वेश्चन है, त्रिभुज आपकी पी क्यू आर है, कोसाइन फॉर्मूला, यानी ये पी क्यू आर है। अब एंगल पी क्यू आर ये आपको 135 दे रखा है, पी क्यू 8√2 है, पी आर आपको 17 दे रखा है, आर क्यू की लेंथ के है वो निकालनी है आपको। तो कोसाइन फॉर्मूला लगा दो। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कोस 135 डिग्री वो बराबर हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी जो एंगल फॉर्म कर रही है उन भुजाओं का स्क्वायर माइनस 2 तीसरी बच गई उसका स्क्वायर बाई 2 इंटू, तो जो साइड आपकी यहाँ पे एंगल बना रही है 8√2 इंटू की, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये अपने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ये कह रहा कोड ए बी एंड सी डी है एक सर्कल की जो प्रोड्यूस किया गया एक पॉइंट पी पर मिलती है आउटसाइड द सर्कल, ए डी आपका डायमीटर है। तो कोड इसमें में बनानी है कि ए डी आपका डायमीटर बने,
तो ए और डी, ए ये ले लो, डी ये ले लो। अब कोड ए बी, यदि मैं बी बिंदु यहाँ पे लूँ तो ए बी कोड यहाँ आ गई। अब सी बिंदु मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ कहीं वो मिल रही है, तो यानी इस टाइप की आपकी कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखो अभी इसको मिला लो, कोड ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी जब प्रोड्यूस की गई हैं बिंदु पी पर मिलती है आउटसाइड द सर्कल। एडी डायमीटर है, एडी डायमीटर दे दिया तो ये 90 होगा, वो 90 होगा। अब डी ए पी 36 दे रखा है, यानी डी ए पी ये वाला 36 डिग्री है। ए पी सी 30 है, ए पी सी ये वाला आपको 30 दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है, एंगल सी बी डी, यानी सी सी बी डी यदि मैं इसको मिला दूं तो ये वाला एंगल देखो, एडी आपका डायमीटर है। यदि मैं बात करूं तो ये यदि डायमीटर है तो ये पूरा एंगल आप बताओ कितना होगा। ये पूरा आप कहेंगे 90 डिग्री होगा। अब 90 में से ये मुझे निकालना है, यदि मैं ये निकाल लूं तो 90 में से घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। और ये निकालने के लिए देखो, ये वाली कोड है उसने आपका ये एंगल बनाया और ये वाली कोड आपका ये एंगल बना रही है। यदि मैं ये निकाल लूं तो वो निकल जाएगा। अब ये कैसे निकल सकता है, ये देखो ये आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रायंगल की बात करूं एडीपी की, तो एडीपी में ये आपका एक एंगल है, ये आपका एंगल है, और ये तीसरा जो एंगल बचेगा उसका बाह्य कोण है, वो दोनों के सम के बराबर होगा। यानी 30 और 36 आपका 66 हो गया। तो ये यदि 66 है तो ये भी 66 हो जाएगा। ये कितना बच गया, 90 में से 66 घटा दो तो कितना बच गया, 20 और 4 24 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, वो ए यूनिट है। एरिया है सर्कल का, वो बी ए स्क्वायर यूनिट है। ए रेसो बी है, वो 4/5 है। कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी। ए यूनिट है क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ए यूनिट। ए और सर्कल है। एक सेकंड देखो, इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है अगर यही है या फिर कोई और है। ए यूनिट, अच्छा देखो ये गलत प्रिंट हो रखा है। ए यूनिट नहीं है, ए पाई यूनिट है, यानी सर्कमफ्रेंस है। देखो ये ए की जगह, मेरे को डाउट ही था शायद क्योंकि एक बार पहले आया था ये, तो ये ए पाई यूनिट है। और जो सर्कल बी है उसकी बी पाई यूनिट है। इसको पाई कर लेना, ये ए पाई और ये बी पाई। अब ए रेसो बी है, वो 4/5 है। कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है। सर्कमफ्रेंस, देखो सर्कमफ्रेंस जो रेडियस है, यदि मैं रेडियस आर मानूं तो मेरी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस दे रखी है वो ए पाई है, यानी इसकी जगह लिख सकता हूं मैं ए पाई। और कह रहा है एरिया, एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आपका बटे, ये आपको दे रखा है बी पाई, बी पाई। देखो पाई से पाई कट गया, यहाँ से ए बाई बी आ गया मेरा 4/5, क्योंकि ए बाई बी दे रखा है। यहाँ देखो क्या क्या काट सकते हैं, पाई से पाई काट सकते हैं, इससे ये काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, तो आर उस साइड चला जाएगा, 5/2 यहाँ आ जाएगा, तो 2.5 यानी 2.5 आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो इक्वल सर्कल हैं जिनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। अब लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड वो आपको पूछा है। जब भी दो सर्कल जिनकी रेडियस आपकी बराबर है 8 हो, एक दूसरे के सेंटर से पास करें और कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछे, यानी इसकी लेंथ, यदि रेडियस मैं बोलूं बराबर है, ये आर है ये आर है, तो जो टोटल कॉर्ड होती है वो होती है r√3। यदि ये 8 है ये 8 है तो इसकी लेंथ 8√3 होगी। तो ये आपका आंसर होता है, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी 20 है, बी सी 7 है, ए सी 15 है। साइड बी सी को डी से प्रोड्यूस किया गया। देखो जो प्रोड्यूस की गई है वो नीचे ले लो साइड, ये ए है ये बी है ये सी है, इसको प्रोड्यूस किया गया है डी तक, सच दैट डी ए बी, देखो ये जो सिमिलर होती है इनको ध्यान रखना हमेशा, जो डी ए बी है वो सिमिलर हो जाएगा डी सी ए के। यदि मैं ए को यहाँ मिला दूँ, और आपको दे क्या रखा है, ए बी है वो 20 है, बी सी है वो 7 है, और ए सी है वो 15 है, ये 15 दे रखे हैं। अब जो ये ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो साइड की रेशो आपकी प्रोपोर्शन में होगी। तो देखो पहली दो साइड इसकी यानी डी ए अपॉन पहली दो साइड इसकी डी सी बराबर हो जाएंगे। इसकी आगे वाली साइड ए बी, इसकी आगे वाली साइड सी ए इज इक्वल टू इसकी, देखो अब ये दो ले ली तो ये दो बी डी अपॉन इसकी ए डी, ये बराबर हो जाएंगे। अब देखो सी डी आपका आ रखा है, सी डी कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको के मान लो।
अब यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं। हेलो ब्रो, यार एक बार है ना, थोड़ा वीडियो बना रहा था मैं, तो मैं कॉल करता हूँ तेरे पास थोड़ी देर में। ठीक है। अब आगे क्या है, ए बी 20 है, बी सी 7 है, ए सी 15, ये दे रखा है आपको। अब सी डी की लंबाई आपको निकालनी है, यानी के की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू रख दो। देखो डी आपको दे रखा है, डी ए नहीं दे रखा है, तो जो नहीं दे रखा वो वैसे रखो। डी सी दे रखा है आपको, देखो डी सी पूरा है आपका के, डी सी की लेंथ है के, इज इक्वल टू ए बी आपको दे रखा है 20 अपॉन सी आपको दे रखा है 15, इज इक्वल टू बी डी आपको दे रखा है 7 प्लस के अपॉन ए डी आपको कहाँ गिवन है, ए डी नहीं गिवन है, तो ए डी। यहाँ से देखो, यदि मैं पहली दो को सोल्व करूंगा तो क्या के की वैल्यू आ रही है, देखो पहली दो को सोल्व करेंगे और आखिरी दो को सोल्व करेंगे तो मेरी डी ए की वैल्यू आ जाएगी, और जो मैं रख दूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो यानी मेरा डी ए है वो देखो, ये 5 पे काट दो, 5 चौका 20, 5 ये 15, यानी डी ए की जगह 4/3 के रख सकता हूँ। अब इसमें इसमें रख लो, देखो वैल्यू, अब इन दो को सोल्व करो, 20/15 तो 5 चौका 20 और 5 ये 15, तो 4/3 आ गया, इज इक्वल टू 7 प्लस के अपॉन ए डी की जगह रख देना है 4/3 के, यानी यहाँ चला जाएगा ये 4/3 के, इज इक्वल टू 7 प्लस के। देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, यानी ये आ गया 16 के अपॉन 9 इज इक्वल टू 7 प्लस, यानी 16 के इज इक्वल टू 9 63 प्लस 9 के। यानी 16/9 के इज इक्वल टू 7 प्लस के, 9 से गुणा कर दो इसको, 9 63 प्लस 9 के। अब 16 में से 9 गया, 7 के इज इक्वल टू 63 आ गया, और के की वैल्यू यहाँ आ गई 9। के की वैल्यू आपसे पूछी थी, जो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये वही आ गया आपका त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इतना है, ए बी इतना है, बी सी इतना है, लेंथ ऑफ ए सी, यानी वही कोसाइन फॉर्मूला आपको लगा देना है जो आप अभी तक करते आए हो। देखो एंगल बी है, ये है, ए ये है, सी ये है। एंगल बी 135 है, ए बी आपका 5√2 है, बी सी यहाँ 7 है, ए सी की लेंथ पूछनी है। तो देखो कोस 135 वो हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन 2 गुणा 5√2 गुणा 7। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बाइसेक्टर एंगल बी का साइड ए सी डी पर मिलता है। त्रिभुज ए बी सी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी बी का जो एंगल बाइसेक्टर है साइड ए सी को डी पर मिलता है। ए बी 16 है, ये 16 है, बी सी 9.6 है, ये 9.6 है, ए सी यानी पूरा आपको 22.4 दे रखा है। तो पूछ रहा है लेंथ बताओ ए डी की कितनी होगी, यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी होगी। देखो जब भी एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, यानी जो इनका रेशो होगा वही आपका इसका रेशो होगा। और इनका रेशो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 16:9.6, तो 0 1 यहाँ लगाओ, तो 16 पे 10 पे गया और 16 चिकम 96 पे गया, यानी 2 पंजे 10, 2 तिये 6, ये 5:3 में होगा, तो ये भी 5:3 में होगा। तो 5:3 में यदि तोड़ना है इसको तो 224/10 ले लो। अब इसको 5:3 में तोड़ना है तो गुणा 5 बटे टोटल इनका सम 8, तो 5 पे 2 गया। अब देखो 8 पे जा रहा है, 8 दूनी 16 और 8 64, तो 2 पे गया 14 पे, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है ना, एरिया बताना है रोम्बस शेप्ड फील्ड का जिसकी साइड 146 और एक डायगोनल 192 है। ये आपका एक रोम्बस है, आपको पता होगा रोम्बस में जो डायगोनल है वो आपको 90 डिग्री पे काटते हैं। अब आपको बताना है जिसकी साइड 140 है और एक डायगोनल है वो 192 है, और जो डायगोनल है वो आपके बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और 90 डिग्री पे होंगे। यदि मेरे को देखो एक डायगोनल पता लग जाए, एक डायगोनल 192 है, तो ये वाला कितना होगा, 192 का आधा होगा, तो ये हो जाएगा 2 में 18 और 2 छिके 12, 96 हो जाएगा। अब आपका 96 140, यदि ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो ये ट्रिपलेट बनेगा, ये 90 है, यानी 146 और 96 ट्रिपलेट। यदि आपको ट्रिपलेट नहीं पता है या तो इसको किसी से डिवाइड करके देख लो, या फिर आप डायरेक्ट ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट है जो आपको ध्यान रखने हैं, तो 146 96 और 110 ये आपके 3 ट्रिपलेट होते हैं। यदि ये मैं बात करूं तो ये आपका 110 होगा, क्यों, क्योंकि या फिर आप ऐसे कर लो 146 का स्क्वायर में से 96 का स्क्वायर घटा दो,
एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तब भी आपका 110 आ जाएगा। अब ये 110 आ गया, पूरे की बात करूंगा 220 आ जाएगा। एरिया पूछा है ना? हाँ एरिया पूछा है, तो इसका एरिया होता है 1/2 गुणा पहला डायगोनल गुणा दूसरा डायगोनल। तो पहला डायगोनल देखो कितना है, पहला डायगोनल 192 दे रखा था और दूसरा डायगोनल 220 है। तो 2 पे काट दो 110 और इनकी गुणा करेंगे आपका 0 2 9 और 2 11 9 और 1 10 और 1 11 1 और 1 2, यानी ये आया आपका। और ये आपका आया है मीटर स्क्वायर में। लेकिन पूछा क्या गया आपसे, हेक्टेयर में पूछा है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसके बटे 10,000 कर दो। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, उसके बाद 3 जीरो हैं, 1 2 3, यानी 2.112 कहाँ पे है, ये आपका आंसर है 2.112। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइड बी सी एक ट्रायंगल ए बी सी की प्रोड्यूस की गई है डी तक। ये ए बी सी है, इसको डी तक प्रोड्यूस किया गया। तो दैट सी डी वो ए सी के बराबर है। अब ए डी बी डी के बराबर है, कहाँ ए डी, जो ए डी है वो बी डी के बराबर है, यानी इस सारी के बराबर है। ए बी है वो ए सी के बराबर है। ए बी, ये जो ए बी है 1 2 3 वो ए सी के बराबर है। ए सी ये देखो, यानी ये इसके बराबर होगी। ये कह रहा है स्टार्टिंग में देखो सी डी ए सी के बराबर है और ए बी भी ए सी के बराबर है। तो सी डी ए सी ए बी सब बराबर है। तो सी डी ए सी और ए बी सब बराबर है। और ए डी की लेंथ है वो आपका, ए डी की लेंथ बराबर है आपके, समझ गया, ए डी की लेंथ है वो बी डी के बराबर है। चलो ये वाली लेंथ पूरी इसके बराबर है। अब देखो, अब जब पूरी ट्रायंगल की बात करें तो देखो ये वाली लेंथ आपकी इसके बराबर है, ये सारी लेंथ। तो यानी वो एंगल जो थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा आपका। और यहाँ पे यदि ये बराबर है, देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये यदि थीटा में मान लूँ तो ये मेरा थीटा होगा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये आपका बाह्य एंगल है, ये 2 थीटा होगा। ये 2 थीटा है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये भी 2 थीटा होगा। अब ये वाली लेंथ इसके बराबर है, तो ये यदि 2 थीटा है तो ये सारा भी 2 थीटा होगा, यानी ये भी थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो 2 थीटा 2 थीटा और थीटा, यानी 5 थीटा है वो 180 डिग्री है। थीटा क्या मान 36 डिग्री होगा। और आपसे पूछा था ए डी बी, यानी ए डी और बी जो कि थीटा है, बस आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पे। तो यहाँ पे देखो ए बी और ए सी, यानी ए पॉइंट कॉमन है तो ये ऊपर ले लो, बी और सी, डी और ई यहाँ पे आपके बिंदु है। ए डी एक्स है, ये एक्स है। बी डी ये x-2 है। ए ई x+2 है। और ई सी वो x-1 है। अब आपसे पूछा है ए बी प्लस ई सी, यानी ए बी प्लस ई सी क्या होगा। देखो ए बी आपका कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है x+x-2 प्लस ई सी कितना दे रखा है, ई सी दे रखा है x-1। ए बी प्लस ई सी पूछा है। देखो जब मैं सबको जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 3x-3, ये मेरे को निकालना है। अब देखो, तो माँ पूछा है आपसे x का क्या होगा। देखो यदि इनमें से मेरा कोई आंसर है तो x की वैल्यू, यानी यहाँ से जो मेरी प्रॉपर्टी होती है वही होती है x अपॉन इसके बटे x-2 इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको x- ए ई कितना दे रखा था x+2, यानी यहाँ 2 है, तो x+2 अपॉन x-1, ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलरिटी की। इसके बटे ये साइड, इसके बटे ये साइड। देखो अब यदि मेरा आंसर, यदि मैं आंसर में 3 जोड़ दूं, पहले तो वो 3 का मल्टीपल है। देखो 12 और 3 15 हो जाएंगे, 10 और 3 13 हो जाएंगे, 8 और 3 11 हो जाएंगे, 9 और 3 12 हो जाएंगे। तो ये वाले तो 2 मेरे आंसर हो नहीं सकते। अब यदि यहाँ पे मेरा 15 बनाना है मुझे, देखो यदि ये 12 के इक्वल है तो 12 और 3 15, x 3x, यानी 3x की वैल्यू मेरी या तो 15 आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। तो 3x की वैल्यू यदि 15 है तो x 5 आ गया, और यदि 3x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू 4 आ गई। यानी 5 और 4 में से आपकी x की वैल्यू 1 है। तो इसमें रख के देख लो 5 या 4 में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करके। तो यदि मैं 5 रख दूं तो 5 5 में से 2 गया 3 इज इक्वल टू 5 और 2 7, 5 में से 1 गया 6, क्या ये बराबर है, नहीं है। तो 4 रख के देख लो, देखो 4/2, 2 में से 2 गया इज इक्वल टू 4 + 2 6 और 4 में से 1 गया 3। ये 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6 सेटिस्फाई करेगी। तो यानी मेरा आंसर आपका 9 होगा, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी और 4 × 12 - 3 आपको 9 आंसर देगा। या फिर डायरेक्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालो तब भी आपका इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट है 250, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी और ई आपके बिंदु हैं साइड ए बी एंड बी सी, यहाँ पे कॉमन बी है, ए सी। एबीसी में डी और ई आपके पॉइंट हैं साइड ए बी
और BC, सच दैट DE पैरेलल है, ये D है ये E है, ये पैरेलल होगा तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे DBE और BAC। क्या दे रखा है, BD 3 है, BD 3 है और AD आपकी 4 है। एरिया आप कह रहा है BDE, एरिया ऑफ BDE यानी BDE का एरिया, और क्वाड्रिलेटरल ADEC यानी ADEC। देखो जब बात करें एरिया का कितना होगा, देखो ये यदि 3 है, सिमिलर ट्रायंगल है, एरिया इनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। ये 3 है, पूरी लेंथ 7 है, तो यदि मैं बात करूं इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और पूरी ट्रायंगल के एरिया की बात करूंगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 49 यानी 7 का स्क्वायर। देखो ये आपका 9 है, पूरा 49 है, तो यदि मैं पूछूं ये कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे 40 हो जाएगा। तो यही आपको दे रखा है। देखो एरिया ऑफ BDE वो है Q है, यानी Q की वैल्यू 9 है BDE का, और Q आपको सॉरी P दे रखा है, P की वैल्यू 9 है, P की वैल्यू 9 है, Q की वैल्यू दे रखी है क्वाड्रिलेटरल ADEC यानी ADEC वो वैल्यू 40 है। तो आपसे पूछा है P माइनस Q कितना होगा, और आपको ये लगा दिया मॉडुलस, यानी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो 40 में से 9 घटा दो 31, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, तो ये कह रहा है ट्रायंगल LMN में एंगल जो आपके बाइसेक्टर हैं, एंगल LON के, ये M है, इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल बाइसेक्टर आपका फॉर्मूला प्रॉपर्टी दे रखी है। तो जो एंगल O होता है वो होता है 90 प्लस एंगल M/2, यानी बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट O पे जो एंगल बनाएंगे आपके एंगल बाइसेक्टर, वो वाला आपका जो 90 है प्लस जो सामने वाला एंगल होता है उसका आधा होता है। अब 112 आपको दे रखा है, यानी ये 112 है, 90 प्लस एंगल M/2, तो यहाँ से घटा दो आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा ये, और एंगल M कितना हो जाएगा, 2 साइड चला जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे हम 44 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, क्लियर है। दो सर्कल हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली T पर, ये बिंदु T है, R से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये R है, ये S है, ये R है, ये S है, टचिंग P और Q पे टच कर रही है, ये P है, ये Q है। अब TPQ 42 है, यानी TPQ, यदि मैं इसको मिला दूं, इसको मिला दूं, यहाँ पे इसको मिला दूं, तो TPQ ये वाला यदि 42 डिग्री है, तो PQT यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। देखो यदि मैं बात करूं, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि एक पॉइंट से सर्कल पर खींचे गए टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये यदि 42 है तो ये मेरा 42 हो जाएगा। अब ये 42 है, ये 42 है, टोटल 84 हो गया। और ऐसे ही इसमें तो या तो देखो इसको निकाल लो या उसको निकाल लो, बात बराबर पड़ेगी। तो ये वाला एंगल आपका 84 हो जाएगा, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, ये और ये, तो यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तीनों का जोड़ 180 होता है, एक आपका 84 है, तो 180 में से 84 घटा दो, आपका 96 बच जाएगा। देखो 80 घटाएंगे 100, 4 और घटा दो, 96 बच जाएगा। अब 96 को दो भागों में तोड़ना है, तो दो भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग आपका कितने का हो जाएगा, 48 डिग्री का, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A 88 डिग्री है, एंगल एक 88 है। अब इन सेंटर है वो I है। अब BIC का मान पूछा है, तो BIC अभी आपने पढ़ा है 90 प्लस एंगल A/2 होता है, तो यानी 90 प्लस 44, तो ये आपका 4 9 और 4 13, 134 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में 184 क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। इसके बाद अपन मेंसुरेशन या फिर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।